अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। गिरफ्तारी, चेकिंग और साथ ही साथ में अगर आप सऊदी को छोड़ चुके हैं, वापस से जाना चाहते हैं या फिर अभी सऊदी में रहते हैं, एक आपने गलती कर दी तो आपको हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। ट्रैवल बैन भी हो जाएगा और अगर आप सऊदी में बाई चांस दोबारा से धोखे से पहुंच भी गए तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ही चीज़ मैं आपको एक बताने वाला हूं। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब के अंदर इलीगल लोगों को पकड़ा गया। एक हफ्ता के अंदर तकरीबन 12 से 13 हज़ार लोग पकड़े गए हैं और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने एकामा को इलीगल कर बैठे थे और साथ ही साथ में एकामा वैलिड भी था, लेकिन अपने कफिल या कंपनी के पास से भाग चुके थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सबको पकड़ लिया गया है। अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बड़े बड़े एक्शन इनके ऊपर अब लिए जाएंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर कहीं पर भी कामकाज कर रहे हैं तो आप अपने दूसरी जगह ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ये आपके पास में अथॉरिटी रहती है, ये आपका एक अधिकार है, आप उस हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन आप इलीगल हो गए तो फिर आपको परेशानी ही परेशानी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, एक गलती आपने नहीं करनी है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर पहले रहे हैं या फिर अभी भी रहते हैं और आपने कोई सामान ईएमआई पे ले लिया और आप बीच में जो है सऊदी अरब को छोड़ दिए और आपने वो किस्तें पूरी नहीं करी और बाई चांस फिर से आपको आने की ज़रूरत पड़ गई सऊदी अरब के अंदर, तो वापस से बहुत बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि ऐसा ही एक मामला हैदराबाद के बंदे के साथ में आया है, जो कि 15-20 साल के बाद में वो सऊदी अरब आया। पहले जब वो रहता था, उसने एक गाड़ी निकाली थी ईएमआई पे, उसने कुछ किस्तें भरी, घर में कोई प्रॉब्लम आई, वो घर पे वापस आ गया और किस्तें उसकी टूट गई और उसके बाद में फिर उसको ज़रूरत पड़ी सऊदी अरब जाने की। वो फिर गया फैमिली ड्राइवर में और जाने के बाद में फैमिली ड्राइवर में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस आया कि आपने जो गाड़ी निकाली थी, आपको उसकी किस्तें भरनी है, इतना पेमेंट बनता है, ये है वो है। जब बंदा ऐसा देखेगा, हालात उसके ख़राब रहेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है जो है उसको देखने के बाद में परेशान हैरान हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। जो हैदराबाद का बंदा था, तकरीबन 55 साल की एज थी, ड्राइवरिंग में गया था, फैमिली ड्राइवरिंग में। जब उसने नोटिस देखा तो उस पर लकवा मार गया। बंदे को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिर बाद में जैसे ही वो थोड़ा सही हुआ, दुरुस्त हुआ, तो उसको जो है उसके कफिल ने छुट्टी भी दे दी। लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा फ़ाइन था, जो क्या उसने पहले गाड़ी ली थी, उसकी किस्तें टूट गई थी, पेमेंट नहीं कर पाया था, तो इसलिए उसका ट्रैवल बैन भी लग गया था। अब उसके बाद में इस मामले पर नज़र पड़ी जो लुलु मार्केट के यूसुफ हैं, जो यूसुफ हैं, उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने सारा पेमेंट जो है उस बंदे का कंपनी को पे करा और उसके बाद में उसको ट्रैवल कराया। तो ऐसा बंदा उसके साथ में मिल गया, सब जब कुछ उसका ट्रैवल भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा बंदा नहीं मिलता है तो फिर आपको पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रह के कमा के देना पड़ेगा और आप उस चीज़ से ना भी नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कोई भी चीज़ ऐसे ईएमआई पे लेते हैं तो उसको फिनिश करें। आप दोबारा से जाएंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो ईएमआई पे लेकर निकल जाऊँगा, मुझे कोई नहीं पकड़ने वाला, तो आप उम्रा पे जाएँ, हज पे जाएँ या फिर दूसरे वीज़ा पे जाएँ, कभी भी सऊदी अरब के अंदर एंट्री करते ही आपको नोटिस आ जाएगा और हमेशा के लिए आपको ट्रैवल बैन लगने वाला है। आप जब तक नहीं निकल पाएंगे सऊदी अरब से, जब तक वो पेमेंट पे नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास करके आपने ध्यान देना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है फ़्लाइट के हवाले से। अगर आप लोग फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया, वीज़ा क्या चालू है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीज़ा बिल्कुल चालू है। आप उम्रा वीज़ा लेना चाहते हैं, आप विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं, कोई भी वीज़ा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन चीज़ों से बच के रहें और नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी।